जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन के साथ करते हैं। इतने सारे केसेज पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम क्या है सर, जरा बता देंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? हाँ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पढ़ते हैं फटाफट। होता क्या? ट्रीटमेंट ऑफ क्या? गुडविल। आइए बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। मैंने प्रत्येक केसेस के अंदर बात कर चुका हूं कि जब न्यू पार्टनर आएगा, जब एडमिशन का केस होगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ के, ऐसे केसेज में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है हम क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं। बहुत सारे केसेज पढ़े हैं, ध्यान से सुनते हैं। दो पार्टनर है यहां पर, सॉरी तीन पार्टनर है, एक्स वाई जेड आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ये बेटा जो दिया हुआ है मुन्ना, ये ओल्ड रेशियो है बेटा, ध्यान से सुनते हैं। 5:4:1 ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। तो मैंने सबसे पहले यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर है जिसका रेशियो है 5:4:1 है। कौन आ रहा है बेटा? आ रहा है, देखिए क्या है, टू न्यू पार्टनर्स आर एंड एस आर एडमिट। दो पार्टनर आ रहा है, एकदम सिंपल चीजें हैं, समझना है। दो पार्टनर आ रहे हैं, दो पार्टनर एडमिट हो रहा है, आर एंड एस। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर नाउ टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:2:1 रेस्पेक्टिवली। वाह, आर एंड एस दो आ रहा है। तो देखिए हम दो पार्टनर आ रहा है, जिस पार्टनर का नाम है इनकमिंग पार्टनर, वाह, गुडविल। अब कहता है रेस्पेक्टिवली आर इज टू पे ₹60,000। जो आर पार्टनर है बेटा वो 60,000 रुपया प्रीमियम को लेकर आया है। कितना प्रीमियम लेकर आया? 60,000। आगे बढ़ते हैं। कहता है सर फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल बट एस हैज इनसफिशिएंट कैश टू पे फॉर गुडविल। अब मुझे बताइएगा, एस जो है किसी भी तरह का गुडविल लेकर आया ही नहीं। क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम सारे बच्चे को बता रहे हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बच्चे। बच्चे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट मुन्ना, देखो दो मामू आया, एक का नाम है आर और दूसरे का नाम है एस। तीन पार्टनर बेटा पहले से था, एक्स वाई जेड मुन्ना। आया कौन? आर और एस। रेशियो क्या था? 5:4:1 पहले ओल्ड रेशियो था। अभी न्यू रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:4:2:2:1। आपको पता है जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ रहे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। पहले तो इस बात को समझ जाए, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा या न्यू पीएसआर बताना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे बेटा वर्किंग नोट। हम क्वेश्चन में वर्किंग नोट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। वर्किंग नोट क्या है सुनते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं मुन्ना? इजी है, धमाका है, धमाका। सुनते हैं। सर तीन पार्टनर है जिसका रेशियो है एक्स वाई जेड। 5:4:1 है बेटा। आर और एस है। एस जो है किसी भी तरह का प्रीमियम लेकर नहीं आया और आर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 लेकर आया, मतलब एस लेकर नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर एक्स का मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो एस का सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए ओल्ड चपाटी से, मतलब हम 10 में, देखिए 10 में कितने चपाटी खा रहे हैं जल्दी से बताइए? 5। तो सर ओल्ड चपाटी में से हम न्यू चपाटी को हटा देंगे। मतलब सर अभी हम 10 में पहले 5 खाते थे, अभी मुझे बताइए 12 में हम 3 खा रहे हैं। इसका मीन्स है कि हम कितना सेक्रीफाइस कर दिए? ये देखिए 15 डिवाइडेड बाई कितना? 60। अच्छा y का निकालिए। फिर देखिए 10 में कितने चपाटी बेटा? 4। तो देखिए 10 में से 4 माइनस कर लीजिए। न्यू कितना है आपका? क्वेश्चन में गिवन डेट है, यहाँ पर देख लीजिए गिवन डेट है। 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 12। यहाँ पर आप देख लीजिए 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 12। तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दीजिए, क्या निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग। एलसीएम ले लीजिए 24 - 20, 4 डिवाइडेड बाई क्या? 60। आपको पता है कि कभी भी ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन डेट है आपके क्वेश्चन में, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस क्या? न्यू रेशियो इक्वल टू क्या? सैक्रिफाइस। फिर अब आइए जेड मुझे बताइएगा
कितना है 10 में कितना चपाटी 1। मुझे बताइए 10 में से कितना है, अभी न्यू देख लीजिए, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 12। मुझे बताइए दोनों को एलसीएम ले लीजिए 60 हो गया, डिवाइड कीजिए 6 माइनस क्या हो गया 10। अब देखिए 4/60, इसका मीन्स है कि सर दो पार्टनर ही सेक्रीफाइस किया और जेड क्या कर गया, गेन कर गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने, ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं। सर आया तो 3 पार्ट, पहले से तो 3 पार्टनर था, आया 2 पार्टनर आर और एस। क्वेश्चन में देख लीजिए आर और एस, कहता है कि सर एस जो है, आर जो है 60,000 गुडविल लेकर आया, मतलब आर जो है लेकर आया है 60,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कहता है कि सर एस जो है इनसफिशिएंट कैश टू पे फॉर गुडविल, गुडविल लेकर आया ही नहीं। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस रुपीज 80,000, 80,000 दोनों पार्टनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, ये कैपिटल है। ईच एज देयर कैपिटल पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा सुनते हैं। अब मैंने वर्किंग नोट कर लिया कि कैलकुलेशन, क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। जेड क्या कर गया, गेन कर गया। जेड वो पार्टनर जो न्यू ओल्ड पार्टनर है, सॉरी जेड कौन पार्टनर है, ओल्ड। अब मुझे बताइएगा, आप अभी तक पढ़ रहे थे कि जितने सारे ओल्ड पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइस कर जाता है। अभी आपने सुना कि सर ऐसा भी कैसे जाता है जहां पर आपके ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करके गेन कर जाएगा। जैसे ही जेड गेन कर गया, इसका प्रीमियम में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा मुन्ना, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको करना चाहिए था सेक्रीफाइस, ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया। इसका मीन्स है प्रीमियम का बेनिफिट किसको मिलेगा, प्रीमियम का बेनिफिट सिर्फ 2 को मिलेगा, इसका किसी भी तरह का प्रीमियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट एंट्री पास करते हैं, लेट नहीं करते। मुझे बताइए लाने का एंट्री, सर पैसा लेकर आया तो कितना कितना दोनों ने लेकर आया, तो देखिए 80,000 कौन लेकर आया, सर न्यू पार्टनर जिसका नाम है आर। देख लीजिए आर जो है लिखा हुआ है, सर बोथ द न्यू पार्टनर, यहां इस लाइन को पढ़िए, बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 80,000 ईच एज देयर कैपिटल, दोनों का कैपिटल कितना कितना है 80-80। अच्छा प्रीमियम, एक पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है जिसका नाम क्या है, आर इज टू पे 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो लाने का एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, जो लाएगा जिस चीज का है कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 से क्रेडिट हो गया। एक पार्टनर नहीं लेकर आया, चलिए बाद में बात करते हैं उसके बारे में क्या होगा। यहां आइए, अब सवाल एंट्री पर है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन पर भी ध्यान रखेंगे और एंट्री तो करना ही है। मुझे बताओ कौन पार्टनर है जो गेन कर गया, गेन कर गया, तो मुझे बताइए। अब मैं आपसे जो सवाल पूछता हूं उसका जवाब आपके पास है क्या, नहीं सही सर आप ही तो बताओ ना सर, मुझे बताइए कौन पार्टनर है जो प्रीमियम नहीं लेकर आया। सर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जरा पढ़िएगा, एस हैड इनसफिशिएंट कैश टू पे फॉर गुडविल। इसका मीन्स है कि 2 पार्टनर में से आर तो प्रीमियम का पैसा लेकर आया, ये आर है, आर प्रीमियम का पैसा लेकर आया, लेकिन एस क्या हो गया, पेमेंट करने में गुडविल कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग एज प्रीमियम फॉर गुडविल, किसी भी तरह का गुडविल नहीं लेकर। ऐसे केसेज में उसको तमाचा लगाओ। देखो न लाने की सजा, आहा न लाने की सजा अकाउंट, मैं पूछना चाहता हूं इनके कैपिटल को डेबिट कर दीजिएगा, हमेशा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो पार्टनर गेन कर जाए, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, उसके कैपिटल को आप डेबिट कर दीजिए चुपचाप, यही कहानी है। देखो तो मैंने जेड के कैपिटल को भी डेबिट कर दिया क्योंकि ये गेन कर गया, इसको भी न्यू पार्टनर की तरह ही ट्रीट करेंगे। याद रखिएगा प्रीमियम का बेनिफिट इसको, ये बदमाश को नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्रीफाइस नहीं किया मुन्ना। मुझे बताइए एस जो है, एस भी तो एस, ये तो न्यू, ये तो था ओल्ड पार्टनर लेकिन गेन कर गया, तो इसके कैपिटल को डेबिट मतलब कैपिटल से एडजस्ट कर लिए, और एस जो है एस के भी कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। आगे पढ़ते हैं क्योंकि ये लाया नहीं, तो सर जेड को न लाने की सजा क्यों बोले हैं, इसको ना बोलिएगा, एस का, हाँ बिल्कुल जेड तो ओल्ड पार्टनर है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बेटा डेबिट कर देना है, क्योंकि एक बार क्रेडिट दूसरे बार डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर क्रेडिट। क्यों सर, किस रेशियो में? डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हमेशा याद रखिएगा प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग में ही तो बढ़ता है। मुझे बताइएगा सर अब कैसे सर? देखिए तो मैं दो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसके कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, याद रखिएगा। और जो पार्टनर गेन कर गया उसके कैपिटल को डेबिट कर दिए। प्रीमियम एक बार क्रेडिट था, दूसरे बार डेबिट होकर पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर क्रेडिट हो गया। अब सवाल यह है कि केन सर मुझे बता सकते हैं कि सर जेड का कितना अमाउंट होगा, एस का कितना अमाउंट होगा, वो तो जरा बता दीजिए। बिल्कुल, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए फर्म में पता है कि गुडविल क्या है, कितना गुडविल है? सर नहीं पता है। ऐसे केसेज में क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि आर जो है वो प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आर इज टू पे 60,000। देखिए यहां पर लिखा है आर इज पेइंग ₹60,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं पूछना चाहता हूं कितने शेयर के लेकर वो आए हैं गुडविल? अच्छा सर वो अपने 2/12 देख लीजिए यहां पर कितना है 2/12 के। उनका फ्यूचर में कितना शेयर दिया गया? कहता है कि भैया आर को सिर्फ 2/12 का हिस्सा मिला गया। देखिए उनको फ्यूचर में यही हिस्सा दे रहा है 2/12। कौन मिलकर दे रहा है? तीनों मिलकर। ठीक है चलिए, तो मुझे बताइएगा अब हम फर्म का टोटल गुडविल निकाल लेंगे। टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर मुझे बताइए जरा ध्यान से, मेरी बात को कैसे समझा दूं, यहीं पर समझाता हूं। मुझे बताइए 60,000 गुडविल लेकर आ रहा है। अगर हम इसको रिसिप्रोकल कर दें, क्या कर दे बेटा? रिसिप्रोकल। यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना है। सर 2/12 के लिए 60,000 लेकर आ रहा है, यस या नो? तो मुझे बताइए अगर हम एक के लिए बात करें तो क्या हो गया? तो सर एक के लिए बात करेंगे तो 60,000 इंटू क्या होगा, इसको रिसिप्रोकल कर देंगे, तो फर्म का टोटल गुडविल निकल जाएगा। देखो 3,60,000 फर्म का गुडविल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर 3,60,000 फर्म का गुडविल है कि नहीं है? मुझे आप बताइए अगर एस को लेकर आना पड़ता तो वो कितना गुडविल लेकर आता? तो 3,60,000 का वो 1/12, क्योंकि उसको तो फ्यूचर में मालिक कितना का बनाया गया 1/12। तो अगर हम लेकर आता, अगर ये एस लेकर आता तो कितना लेकर आना चाहिए था? 30,000। तो देखिए एस के कैपिटल को हम कितने से डेबिट कर दिए? 30,000 से। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए आपने जेड को भी लगा दिए। हाँ सर जेड के भी कैपिटल को हम एडजस्ट कर लेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे। मुझे बताइए 3,60,000 है, इसको जेड कितना से गेन कर गया सर 4/60। अब मुझे बताइएगा इसको काटिए, इसको भी कट कीजिएगा तो कितना आएगा सर 24,000 आया, ये 24,000 आ गया। इसका मीन्स है, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों पार्टनर को कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी न्यू पार्टनर की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये भी गेन कर गया है इसके साथ साथ। तो देखिए इसी को बोलते हैं बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। ये दोनों को ऐड करके 15 सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर 1,14,000 तीनों को ऐड कीजिए और इसके दोनों कैपिटल में क्रेडिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप बनाइएगा।